सो हेलो गाइस। तो आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ओवरपावर स्टडीज और आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा क्लास 9th केमिस्ट्री। स्पेशली ये केमिस्ट्री का ही चैप्टर है। आगे जाएंगे सब पता चलेगा, अभी तो नहीं पता चलता है कि नहीं। चल मस्त। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ काला मार्कर से लिखा हुआ तो समझ सकते हैं उसने लेके आ गया। कितना पड़ा है? अच्छा ठीक है, चल खर्चा हो गया, थोड़ा ध्यान दे। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स देखने वाले हैं। तो इसमें हम लोग को तीन ने चार साइंटिस्ट के बारे में जानना है। जॉन डाल्टन ने, पहले लवॉइजर, एंटोनियो लवॉइजर, क्या ए एल क्या क्या उन लोग का ग्रीक नाम तो उतना याद नहीं रहता। लवॉइजर याद रखिए, मेन वही होता है लवॉइजर। फिर जे प्राउस्ट, जॉन डाल्टन, फिर जे जे बर्जिलियस। चार साइंटिस्ट है। उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है, मोल पढ़ना है, सब सेकंड पार्ट में देखेंगे। अभी हौले 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 चलेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में तो हम लोग पहले एटम्स और मॉलिक्यूल्स का बेसिक इंट्रोडक्शन थोड़ा देखने वाले हैं आज को। ठीक है, और कुछ तो है नहीं ज्यादा, तो चलिए शुरू करते हैं। इतना बकवास के बाद एक और बकवास देख लेते हैं जो कि है हमारा इंट्रो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे और एक और करे बकवास के दिखता नहीं है साथ। कि तेरे माँ के नाल भाग। आज जो है हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स देखेंगे। तो जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है चैप्टर तो ठीक है, मस्त है, आपको सब समझ में आएगा, एकदम क्लियर कट समझ में आएगा। लेकिन जो है बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला है, क्योंकि आपको जो चीज जानना है वो सब दिया आपको चैप्टर 4 में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में। वो आपका वैलेंसी हो गया, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास अच्छे से डिफाइन किया गया ना, सब चैप्टर 4 में दिया गया। लेकिन क्या करें, सीबीएसई है ही ऐसा कि झोल तो होगा ही कभी ना कभी। तो शायद गलती हो सकता कि वो भी तो इंसान ही है, थोड़ी ना भगवान है, भगवान से भी गलती होता है। तो खैर जो भी है, तो जैसे जैसे है बस उसे बताते हैं, अब क्या ही कर सकते हैं। तो जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो एटम्स का जो स्टार्टिंग गया था ना, कॉन्सेप्ट था आपका, जो हमारा मैटर होता है उसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पदार्थ। तो जो पदार्थ से ही आया था, इंडियन फिलोसोफर्स ने किया था। ऐसा नहीं है कि हर कुछ मतलब विदेशी करके गए, ब्रिटिशर्स या ग्रीक या लैटिन्स, कुछ तो ये भी किए थे हमारे इंडियन साइंटिस्ट। तो उसमें से जो एक था, वो कौन था रसोड़े में कौन था? तो वो जो था वो थे हमारे महर्षि कंद। महर्षि कंद ये थे, साउथ के थे। और इनको फिर और बहुत जन ने फॉलो किया था। इनके बाद बहुत और साउथ के साइड ऐसे फिलोसोफर्स थे, साइंटिस्ट नहीं थे, फिलोसोफर्स बोलते हैं उसको। थे साइंटिस्ट लेकिन नाम दे दिया फिलोसोफर, क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स की इज्जत का सवाल था ना, साइंटिस्ट बोल देंगे इनको। ठीक है, ये भी हमको अभी भी गुस्सा लगता है समय। खैर उसको नहीं गाते अभी। तो इनको और बहुत फिलोसोफर्स ने फॉलो किया था, इंडियन फिलोसोफर्स ने, जिन्होंने इसको अच्छे से डिफाइन भी किया थोड़ा बहुत। तो इन्होंने जो था बेसिक कॉन्सेप्ट जो बताया कि आप अगर कोई सब्सटेंस लेते हैं और उसको कट करते हैं, तो वो सब्सटेंस को इतना छोटा कैसा आप कट कर देंगे कि लास्ट स्टेज में, कि उसके बाद वो और कट नहीं होगा। अगर आप खुद ही ट्राई कर सकते हैं। आप जैसे कोई रबड़ ही ले, रबड़ क्या लीजिए, सब्जी काटते हैं ना, तो सब्जी काटते 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 इतना काट डालिए एक उसका एक स्लाइस को, कि उसके बाद वो और नहीं कट सके, ऐसा स्टेट आता। तो उसी को उन्होंने बोला परमाणु। हिंदी में एटम्स को परमाणु बोलते हैं। तो इसके बाद क्योंकि उन्होंने बिना माइक्रोस्कोप का क्या कोई प्रूफ नहीं था, तो ज्यादा कुछ बोला नहीं गया। और उनके हिसाब से उस टाइम सबसे छोटा एंटिटी था वो भी परमाणु था। अभी भी सबसे छोटा एंटिटी परमाणु है, यानी एटम्स है। ये तो महर्षि कंद के बाद आते हैं हमारे लवॉइजर। अरे तरीका लवॉइजर। इसके बाद आते हैं हमारे प्राउस्ट, लवॉइजर, प्राउस्ट, प्राउस्ट, फिर डाल्टन। इसके बाद आते हैं हमारे डाल्टन, जे जे डाल्टन, जॉन डाल्टन। कौन आते हैं हमारे? जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन। ये दो अलग बंदे थे, लवॉइजर और प्राउस्ट, लेकिन उन्होंने कुछ मतलब एक ही जैसा काम किया था, वो बताएंगे आगे कौन सा। तो इसलिए उसका नाम आजू बाजू में लिख दिए हैं, जॉन डाल्टन। फिर आते हैं आपके एक
जे जे बर्जेलियस, बर्जेलियस, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में जॉन डाल्टन तक ही दिया होगा, जे जे बर्जेलियस उतना कहीं भी डिफाइन नहीं होगा शायद, लेकिन है इंपॉर्टेंट है, ये बंदा भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नहीं होता ना तो आज हाइड्रोजन ऐसे नहीं दिखता, कुछ और ही दिखता। ऐसे तो सब हमको भी पता है कि बहुत ओवर स्मार्ट बच्चे होते हैं, ओवर स्मार्ट नहीं, अच्छा ही करते हैं, वो एक्स्ट्रा तो पढ़ना चाहिए ना, तो एक्स्ट्रा पढ़ते पढ़ते 9th का भी पढ़ चुके होंगे बहुत जन, तो उसमें तो हम लोग सबसे पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर तो पता ही चल जाता है एटम्स का, कि भैया बीच में जो है न्यूट्रॉन होता है, उसमें क्या होता है हमारा एक, सॉरी बीच में न्यूक्लियस होता है, उसमें होता है हमारा प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन मिट गया रे, न्यूट्रॉन होता है फिर हमारा नील चार्ज, और फिर साइड में क्या रिवॉल्व करता है हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। सीधा ये सबको पता होगा, बेसिक स्ट्रक्चर सबको पता ही होगा। बीच वाला क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोग एटम को स्मॉलेस्ट एंटिटी क्यों बोल रहे, तो सबसे छोटा एंटिटी एटम कैसे हो गया, तो इसका अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। दिमाग में घंटी बजा, तो इस घंटी का जवाब अब हम देते हैं। तो आप ऐसा एक एग्जांपल लीजिए, कॉपी या बुक, तो कॉपी तो बनता आपका किससे, कॉपी किससे बनता है आपका, आप उस टाइम आपका दिमाग में झट से आंसर आएगा, पेपर से बनता है। कभी दिमाग में ये आता है कि पेपर तो पेड़ से बनता है, तो पेड़ क्यों नहीं हुआ, है ना अच्छा क्वेश्चन। पेपर तो पेड़ से बनता है, तो उसमें जो है आपका कि हर पेड़ से तो पेपर नहीं बनता। अगर आप हर पेड़ को आप बोलेंगे वो पेड़ वो पेड़ वो पेड़, जब तक आप उसको प्रोसेस नहीं करेंगे तब तक वो बनेगा आपका पेपर, और जब तक पेपर नहीं बनेगा तब तक बनेगा कॉपी नहीं। तो वैसे इस केस में अगर आप अकेले आप इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, तो बस वो इलेक्ट्रॉन मतलब एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हो गया, नेगेटिव चार्ज। आप अकेले प्रोटॉन ले लीजिए, कुछ नहीं है उसके पास, अकेले न्यूट्रॉन लीजिए, कुछ नहीं हो सकता उसका। लेकिन जब ये सब कंबाइन होके आता है तब आपका एक एटम बनता है, और वो एटम का जो कॉम्बिनेशन से आपका मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन से मैटर, यही ना होता है। इस मैटर अराउंड उसमें तो कंपाउंड्स पढ़े थे ना, एटम्स का जो कॉम्बिनेशन होता है कंपाउंड, तो एक का जो कंपाउंड होता है उसमें मॉलिक्यूल्स होता है। दिमाग में फिर से आया, इज मैटर अराउंड अस प्योर, नहीं पढ़े, अरे नहीं पढ़े वो चैप्टर, इसको कैसे समझेंगे, तो वापस उस चैप्टर में जाइए, ठीक है। क्योंकि बिना कोई चैप्टर, एक चैप्टर भी अगर आप गैप करते हैं, या तो केमिस्ट्री का 4 चैप्टर में एक चैप्टर, या फिजिक्स का जो 5 चैप्टर्स में एक चैप्टर भी अगर आप छोड़ के डायरेक्ट नेक्स्ट चैप्टर में जाते हैं ना, तो आपसे घंटा कुछ होने वाला है। क्योंकि हर चैप्टर एक दूसरे इतनी अच्छे से लिंक्ड है ना कि भैया बिना पढ़े ना चलेगा। तो एटम्स तो बता दिए आपको क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर भी बता दिए, क्यों उसको एटम ही स्मॉल एंटिटी क्यों है, एटम्स का कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल्स बनता है वही बता दिए। हाँ एटम्स होता है आपका 2 टाइप का एटम होता है, अब ये सब मिटाना होते हैं। तो एटम्स में जो है आपका एक आता है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंस, आजादी, आजादी से घूमता है वो वाला इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में आ गया आपका हीलियम, जेनॉन, क्लोरीन, उसके बाद क्या होता है आपका अर्गन, और बहुत कुछ होता है। ये समझना नोबल गैस, ये भी समझ में आया नोबल गैस क्या होता है, सब लास्ट चैप्टर में भैया, इसलिए हम बोलते हैं इस 3rd चैप्टर से पहले वो चैप्टर पढ़ा देता ना, सही में बाय गॉड एकदम मस्त वाला ये चैप्टर समझ में आता, बिना पढ़े रहता इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं, जैसा है बस ही चलते हैं। एक आता आपका नॉन इंडिपेंडेंट, आजाद वाला, एक हो गया आपका डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, तो ये हो गया आपका डिपेंडेंट, डिपेंडेंट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट जो था रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसे आपको आगे पता चलेगा, रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करता और ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। डिपेंडेंट में आ गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, और बहुत कुछ है, पूरा जितना पीरियोडिक टेबल है मैक्सिमम तो आपका डिपेंडेंट से ही भरा हुआ है। जो लास्ट का कॉलम होता है, पीरियोडिक टेबल रखना चाहिए वैसे 9th में, तो जो आपका लास्ट का कॉलम जो होता है ना, वो भी लास्ट वाला जो आपका होता है, जो लास्ट ग्रुप का जो सबसे लास्ट पीरियड छोड़ के सारे नोबल गैस जो वो सब रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, बाकी सब करते हैं।
ठीक है, तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट बता दिए, एटम्स हो गया। अब हम लोग चलते हैं हमारे मेन टॉपिक्स पे, जो कि है हमारा लॉ ऑफ कॉम्बिनेशंस। तो भैया लॉ ऑफ कॉम्बिनेशंस क्या? लॉ ऑफ कॉम्बिनेशंस, तो इसी में हमारे जो साइंटिस्ट आए थे लवॉइजर, प्राउस्ट। तो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन दो साइंटिस्ट आए थे, तो दो हो सकता है, दो रूल है इसमें भी। एक जो है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और एक जो है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, ये था आपका, ये दिया गया था आपका एंटोनी लवॉइजर, ये जो था आपका प्राउस्ट, ये वो है। ठीक है, किधर गया मेरा कपड़ा? प्राउस्ट। ठीक है, ये था आपका लवॉइजर के द्वारा दिया गया था, और वो था आपका प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। तो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशंस का दो लॉ बता दिए। अब धीरे धीरे एक को समझते हैं। पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको मिटा डालते हैं पहले। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ना, तो इसका मस्त वाला एग्जांपल जो है हमारा, वो देखते हैं। जैसे कि हम कोई रिएक्शन कराते हैं ना, दो सब्सटेंस का रिएक्शन, जो दो एटम्स का रिएक्शन, या दो, जैसे कि सोडियम मैग्नीशियम का रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन होता है, तो हमारा क्या बनता है? NaCl बनता है। ठीक है, NaCl वाला न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन तो याद होगा, सेवंथ में था सब सेवंथ वाला भूल के खा गया। मना करते हैं इसलिए कि सेवंथ वाला रिवाइज मान लो, सेवंथ का जो है 9th में मिलेगा, 9th का आपको 11th में मिलेगा, सेवंथ वाला से 10th में ज्यादातर है, वो आपको पूरा चैप्टर न्यूट्रलाइजेशन वाला मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इसका आपका एक एक्सपेरिमेंट दिया होगा आपका, ये छोड़ते हैं, इसको बाद में बताते हैं। इसमें मेनली जो होता है लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन मतलब बचाना है हमको, क्यों जिंदा रहेगा हमेशा, किसका? मास, उसका ऑब्जेक्ट का मास जिंदा रहेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हुआ, तो उसमें होता क्या है कि आपका अगर दो, मान लेते कोई ए एटम है, बी एटम के साथ रिएक्ट करता है, इसका जो मास था 1 kg है, इसका जो मास है 2 kg है। अब बोला कि दोनों का मास कंजर्व रहेगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा। कंजर्वेशन का मतलब ही ऐसा हो जाता है कि वो कंजर्व रहने वाला है, वो जिंदगी में कोई इसको खल्लास नहीं कर सकता। तो वो अगर खल्लास नहीं हो तो जाएगा क्या? जो आपका ये तो क्या आपका रिएक्टेंट, तो उसका प्रोडक्ट जिसका बनता है उसको क्या बोलता है? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में चला जाएगा, तो इसका जो भी प्रोडक्ट बनेगा C, तो उसका जो वेट हो जाएगा, ये दोनों का जो मास था उसका सम हो जाएगा 3 kg। ठीक है, तो ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो 1 kg प्लस 2 kg इज इक्वल टू 3 kg, मतलब इसका मास तो कंजर्व रह गया ना, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, वही आ गया। अगर जैसे कि अगर हम आपको एक अच्छे वाले एग्जांपल से बताते हैं, जैसे हाइड्रोजन H2O जो हमारा पानी है, पानी का केस में ले चलते हैं आपको। तो H का जो वेट होता है, एटॉमिक मास होता है ना, H का एटॉमिक मास होता है आपका 1U। वो आपको आगे पता चल जाएगा, 1 AMU सब बताएंगे हौले हौले से। ठीक है, तो इसका अभी याद रखिए, बस इसको याद करने वाला चीज ही है। H का मास होता है 1U, और एक ऑक्सीजन का मास होता है आपका 16U। वो U होता है आपका कितना? 1U सब बताते हैं आगे, वो सब है आपका आगे। तो एक जो H आया, तो H जो होता है आपका, तो इसका यहाँ पे क्या है हमारा? H2O है। क्या हमारा H2O है ना, तो मतलब कितना? 2H है और एक O है ना, एक ही O है, 2H है। तो अब एक H का जो मास है वो है गया 1U, तो 2H का कितना? 2U प्लस 16U, 18U हुआ। इसका भी जो मास आता है वो असल में 18U ही होता है। ये आप आगे आपको लास्ट चैप्टर में समझ में आएगा, या इस चैप्टर का मूल कॉन्सेप्ट में समझ में आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें जानना नहीं चाहते थे, ABCD करके एग्जाम्पल दे दिए थे, वैसे इसको बता दिया। अब हमारा जो है दूसरा जो हमारा है
प्राउस्ट भाई साहब के द्वारा दिया गया क्या, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एक और होता है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, वो हम लोग क्लास में नहीं, हायर क्लास में, तो वो बताना नहीं है अभी हमको। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसके द्वारा, कौन भाई साहब थे हमारे, प्राउस्ट। प्राउस्ट भाई साहब ने दिया था ये। तो प्राउस्ट चाचू जो थे, इन्होंने क्या बोला था कि कोई भी जो होगा उसका रेशियो वैसा फिक्स होगा, अगर वो कंबाइन करता है तो कोई भी रेशियो में कंबाइन करे उसका रेशियो फिक्स रहेगा। तो इसको समझने के लिए आपको H2O देना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना H2O का समझ नहीं आएगा। तो हम क्या बोलते थे, आपका H होता है H2O ना, तो एक H का जो हो गया आपका 1U, तो 2H का कितना हो गया आपका, H का मास यहाँ लिख रहे हैं 2U। ऑक्सीजन का मास कितना हो गया आपका, ऑक्सीजन का मास हो गया 16U। तो अगर आप इसको डिवाइड करते, रेशियो निकालना हमको, ठीक है, प्रोपोर्शन है ना, तो रेशियो निकालते हैं। तो यहाँ पे हो गया आपका कितना, H2O, मतलब H2O निकालना है, तो हो जाएगा कितना 2U अपॉन 16U, 8 इज इक्वल टू 1/8 इज इक्वल टू 1:8। ठीक है, तो ये जो 1:8 है, आप कहीं कहीं पानी उठाइए, मतलब जो आपका ओरिजिनल जो वाटर है, वाटर, तो आप चाहे जो नदी का समुद्र का पानी निकालिए, उसका भी H2O मिलेगा, यानी 1:8 रहेगा। अब बर्फ उठा के देख लीजिए, उसका भी आपका H2O रहेगा, आपको 1:8 मिलेगा। हर जगह आपको यही रेशियो में आपको पानी मिलने वाला है, अगर वो पानी है तो। अगर आप बोलिएगा अल्कोहल में देखेंगे, तो अल्कोहल में वैसा नहीं मिलेगा, अल्कोहल का अलग ही हो जाता है। तो H2O हो गया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हो गया, प्राउस्ट भाई साहब दिए थे। अब हम चलते हैं हमारे अगले परिचय, अरे तो हम चलते हैं हमारे कहाँ पे, अगले भाई साहब हमारे एक और बंधु के पास। ये था आपका लॉ कॉम्बिनेशन, बस कि आपका एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में आपका ऐड होगा, और डेफिनेट प्रोपोर्शन में हमेशा आपको मिलेगा। ठीक है, हमेशा जो उसका प्रोपोर्शन रहेगा फिक्स रहेगा, आपको कहीं ऐसा नहीं कि आपको 1:8 की जगह 1:9 मिल जाएगा, 1:9 होगा तो अलग ही एक सब्सटेंस हो जाएगा। हाँ, एक एक्सपेरिमेंट बताना भूल गए थे, वो एक्सपेरिमेंट बता दे कि एनसीईआरटी में देख लेते। अच्छा, बता डालते, बताने में क्या है। ठीक है, तो ये जो होता है कि आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, कि आप एक जो है ना, एक बाटली लीजिए, उस बाटली में आप Na डालिए और फिर Cl डालिए, उसके बाद उसको बस ऐसे हिला दीजिए, लेकिन उसमें से अंदर से कुछ नहीं गिरना चाहिए। और बाटली में डालने से, सॉरी वैसे नहीं, आप तो मजाक कर रहे थे, मतलब कि ऐसे तो मिट जा रही है, मिट खुद से नहीं मिट सकता रे, इतना हमको घिसना पड़ता है बार बार हाथ। ऑटोमेटिक रबिंग सिस्टम वाला बोर्ड आता है, स्मार्ट बोर्ड, एक क्लिक पे पूरा डिलीट। तो बाद में देखेंगे। तो पहले चलते हैं, जैसे कि एक बाटली लेते हैं हम लोग, बीकर, तो बीकर में क्या करते हैं हम लोग, एक रस्सी समझते, एक रस्सी से एक टेस्ट ट्यूब लटकाते हैं और अंदर में एक केमिकल डाल देते हैं, इसमें बीकर में ये केमिकल डाल देते हैं, इसको मास्क से सील कर दिए। ठीक है, कुछ बड़ा बनाते ना, मजा नहीं आया देखने में। इतना बड़ा, ठीक है ना, मस्त वाला है। एक रस्सी से बीकर लटका देते हैं हम लोग, अंदर में हमारा केमिकल, मान लेते अंदर हम सोडियम डाल दिए, और इसके अंदर जो हमारा क्या है, क्लोरीन है। तो क्या और इसको सील कर देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले वजन करते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं इसका जो है वेट करने से पहले, ठीक है, इसका जो है जब हम लोग रिएक्शन के पहले, मतलब यहाँ पे तो देख सकते सेपरेटेड है, रिएक्शन नहीं हुआ अभी तक, तो रिएक्शन से पहले जो था इसका वेट था 14 ग्राम्स। ठीक है, और जब हम इसको हिला देंगे और ये वाला टेस्ट ट्यूब मेरा गिर जाएगा अंदर में, मतलब कुछ इस टाइप से, मतलब रस्सी है लंबा कुछ ऐसा, रुकिए आपको अच्छे से बनाते हैं ना। और अब ये तो हो गया बिफोर रिएक्शन का डायग्राम, थी तो आफ्टर रिएक्शन का डायग्राम देखते हैं। तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका Cl जो है बाहर निकल गया,
तो अब रिएक्शन होगा ही भैया, होना है, आइटम है, रिएक्ट करेगा, उसको कुछ करना होता है, ऑक्टेट पूरा करना होता है। वो भी आपको लास्ट चैप्टर में बढ़िया समझ में आएगा। इसलिए इस चैप्टर हट, खैर जो भी हो पढ़ना है। तो उसके बाद जब रिएक्शन के बाद भी होगा ना, तो आपको कितना मिलेगा, उसका वेट उतना ही रहेगा 49। अगर ये आपको पूरी तरीके से सील है, क्योंकि कुछ गैस भी निकलता है, और गैस अगर वहां से निकल गया बाई चांस, तो भैया मतलब वेट तो कम होगा ही ना, क्योंकि गैस के पास भी कुछ वेट होता है, कुछ मास होता है, मतलब कुछ वेट होता है। तो इसका जो मास रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, वही बता रहे थे, कंजर्व रहेगा, डिस्ट्रॉय नहीं होता। यही एक आपका एक्सपेरिमेंट दिया हुआ था, इसलिए बता दिए। अब हम चलते हैं हमारे टीचर साइंटिस्ट, जिसने बोला था बहुत कुछ, लेकिन उसमें भी ड्रॉबैक कितना सारे दे डाले। जो था हमारा डाल्टन, जॉन डाल्टन। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दिया था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। हमको कभी कभार लगता ना ये गलत दिया था, तो भी हम लोग को ये पढ़ा रहा है। हम लोग कभी कोई गलती कर दे तो फांसी में लटका देगा। खैर जो भी ये पढ़ना है तो पढ़ना है। तो ये क्या बोला था, पहला तो था ऑल मैटर्स आर मेड ऑल मैटर्स आर मेड ऑफ एटम्स। ये तो बता दिया हमको, कुछ नहीं है। फिर उनका दूसरा जो केस था, एटम्स आर indestructible indivisible atoms are indestructible indivisible particles। पार्टिकल्स इसका मतलब क्या, एटम्स कैन नॉट बी कैन नादर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना। ये तो हो गया। और फिर है आपका क्या है तीसरा, एनसीईआरटी के बेसिस पे बता रहे आपको बहुत जगह का 10 पॉइंट्स मिलेगा, एनसीईआरटी में 6, तो एनसीईआरटी वाला बता रहे। इसको भी तोड़ तोड़ के एटम आर इंडेस्ट्रक्टिबल, एटम इज इंडिविजिबल, अलग अलग करके बदला था। लेकिन एनसीईआरटी एज पर द एनसीईआरटी बता रहे हैं। और फिर था एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब क्या हो गया, सेम। फिर और था चौथा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। पांचवा, एटम्स सॉरी आइटम्स ऑफ ने एटम्स कंबाइंड। बहुत लिखना पड़ता है भाई साहब जो बोलो, बहुत लिखना पड़ता है। एटम्स कंबाइन in the ratio of small whole numbers। ठीक है, अब लिखने जगह नहीं बचा, बोर्ड छोटा। एटम्स कंबाइन इन रेशियो स्मॉल होल नंबर। ठीक है, और एक है हमारा इधर घुसेड़ किधर घुसेड़, मिटा के घुसेड़ता, यहाँ पे लिख देता है छठा नंबर। छठा नंबर जो है the relative number and kinds of atom in an given substance, sorry the substance of element in a given substance is same या आइडेंटिकल, जो भी बोल सकते हैं।
सब्सटेंस या कंपाउंड बोल दीजिए, तो कंपाउंड बोलिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा डाल्टन भाई साहब ने इतना कुछ बांध दिया, तो हम लोग को समझना पड़ रहा है उसको। तो इसमें से 3 गलत भी है जो हम बता दे रहे हैं आपको। ये पॉइंट आपका गलत है, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये 3 पॉइंट जो टिक है, दिख तो नहीं रहा होगा हमको भी पता कि नीला मार्कर है, ज्यादा अभी नया नया आया तो इंक इसका था सूखा हुआ आया, मना करते देख के चेक करके लाया कर। क्या उधर व्हाइट बोर्ड नहीं था तो कागज चलाता, कागज चला खराब रहता। अच्छा ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये 3 गलत है। तो 3 गलत है तो क्यों पढ़ना है, क्यों पढ़ना, क्योंकि वो साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट बोल के गया था, समझना है। अब हिस्ट्री, जैसे हिस्ट्री पढ़ के क्या करेंगे, अब हो गया भाई साहब। बोलता है आजकल का मोटिवेटर्स भी बोलते हैं कि पिछला जो हो गया उसको मत देखो, पिछला देखने से बस जिंदगी समझा जा सकता है, तो जिंदगी जीना तो उसके लिए आगे सोचना पड़ता है। सही बात है। तो अभी हम लोग हिस्ट्री पढ़ाता ही है, तो क्यों पढ़ाता पता नहीं, वो असल में मोटिवेशन के लिए हमको लगता पढ़ाता ना, कि इसके लिए हिस्ट्री हमको आज तक पसंद नहीं आया। और लास्ट वीडियो में कमेंट भी मिला था हिस्ट्री का वीडियो बनाते क्यों नहीं, तो हिस्ट्री हमको पसंद नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा इसको जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, जल्दी से, बहुत भचर भचर कर दिए हम। तो ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, ये तो बता समझ में आ ही गया होगा। फिर एटम्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल इनडिविजिबल पार्टिकल्स, तो ये गलत कैसे है, क्योंकि एटम्स को हम लोग तोड़ सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसलिए गलत है। ठीक है, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, मतलब कि एटम कोई भी एक एलिमेंट, जैसे आप लेते हैं सोडियम, ठीक है, सोडियम लेते हैं तो उसका हर सोडियम का पार्टिकल, उसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, लेकिन ये गलत है, क्यों, क्योंकि जो है आपका न्यूट्रॉन का नंबर वैरी कर सकता है। किसी सोडियम का पार्टिकल्स आपको 11 न्यूट्रॉन मिलेंगे, किसी में 12 मिलेंगे, किसी में 13 मिलेंगे। हाइड्रोजन में ही देख लीजिए, जो आपका नॉर्मल हाइड्रोजन होता है उसमें न्यूट्रॉन नहीं मिलता है, वो एक लौता पार्टिकल्स माना जाता है जिसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। और फिर जो है आपका उसका फिर आइसोटोप्स बोलते हैं उसको, जिसमें न्यूट्रॉन का नंबर चेंज होता है, लेकिन जो है आपका ये सेम रहता है। वो सब आपको लास्ट चैप्टर में ही समझ में आएगा, इसलिए, लेकिन ड्रॉबैक है तो बताना जरूरी था, हमको लगा इसलिए बताना। ठीक है, तो इसका ये भी गलत हो गया, क्योंकि न्यूट्रॉन का नंबर अलग अलग हो सकता है, न्यूट्रॉन का नंबर अलग हो गया, मतलब आइडेंटिकल तो है नहीं। एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट, ये भी गलत है। तो क्योंकि आपका कैल्शियम लेते हैं, आर्गन लेते हैं ना, तो उसका जो एटॉमिक मास है, वो सब आगे पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा ठीक से, जिसका एटॉमिक मास है वो सेम रहता है। तो ये कैसे हो गया कि डिफरेंट है, गलत हो गया ना। तो एटम्स कंबाइन द रेशियो ऑफ स्मॉल नंबर्स, जैसे H2O, तो 2 है, 1 है, 2:1, उसका स्मॉल होल नंबर्स मतलब वही हो गया, रेशियो वाला ही देख लेंगे। तो ये देख, उसका एक होता है आपका मास रेशियो होता है, एक इधर एटम्स रेशियो होता है, नंबर ऑफ एटम्स के बेसिस पे। जैसे कि आपका H2O लेते हैं ना, H2O का मास रेशियो जो आता है, मास वाला, यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर ऑफ एटम्स के केस में, नंबर ऑफ एटम्स से। तो मास रेशियो क्या है, 2/16 हो गया, तो इज इक्वल टू 1/8, ये तो बता दिया था वो। और जो नंबर ऑफ एटम्स मतलब इधर देख सकते हैं, H कितना 2 O कितना 1, 2/1 इज इक्वल टू 2:1। वैसे होता है जैसे कि Na का हो जाता है आपका 1:1 हो जाता है, NaCl उसका 1:1 हो जाता है। लेकिन जो आप वहां पे देखते हैं तो वहां पे हो गया आपका 23/385.5। ये Na का है आपका, Na का जो आपका एटॉमिक मास होता है वो कितना आपका 23U, और Cl का जो होता है आपको 35.5 U एटॉमिक मास यूनिट। वो भी पता चलेगा जल्दी पता चलेगा। ठीक है, ये होता है। और जो आपका लास्ट जो है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम इन द गिवन सब्सटेंस, जैसे कि H2O का एग्जांपल सबसे बढ़िया हमारा एग्जांपल H2O है। तो आप अगर एक कंपाउंड लिए H2O, तो कहीं से भी आप H2O उठा के देखिएगा आपको वही चीज मिलेगा ना। ये सिंपल जो है ना आपका, जो इसमें जो आपका लिया गया था, ये वाला, ये लास्ट का 2 वो आपका लिया गया था आपको उधर लवाइजर्स ऑफ प्रोस्ट का कॉन्सेप्ट से, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन से। ठीक है, तो ये था आपका जॉन डाल्टन का डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, बस। तो ये था आपका, हो गया। मिट जा रे, मिट जा, तू मिटेगा कि नहीं मिटेगा,
आज ही मिटेगा ना, कल मिटेगा ना, परसों मिटेगा। अच्छा आज ही मिटेगा। गाना मस्त है कि नहीं? हाँ ठीक है, मस्त है। पूरा बोर्ड कलवा हो गया रे। कहाँ व्हाइट बोर्ड था, कहाँ कलवा बोर्ड बन गया। तो यहाँ पे अब बात तो हुआ था हमारा एक जे बर्जिलियस। अब नामकरण किया है, अब हम लोग क्या देखते हैं, हाइड्रोजन अगर पीरियोडिक टेबल है भैया आपके पास तो हम तो हमेशा से बोले अच्छा है, नहीं है तो खरीद लो। तो आपका पीरियोडिक टेबल में आपको हाइड्रोजन एच में मिलेगा। एच जो है आपका हाइड्रोजन का होता है, एच ये हीलियम का होता है। फिर आपका हो गया हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, एल आई लिथियम का होता है। हीलियम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, बेरिलियम ना, बेरियम बेरिलियम बोरॉन। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन, अच्छा बेरिलियम है ना। तो बीई जो होता है आपका बेरिलियम का होता है, बेरिलियम। फिर बी होता है आपका बोरॉन का। तो क्या है, पहले से ऐसा ही था कि हम लोग एच को हाइड्रोजन बोलते थे, एच ई को हीलियम बोलते थे, सर्कल लेंगे और सर सिंपल में रहता है। अच्छा हमको ये बता, आप लोग बताइए कि क्या ये पहले से था कि एच जो है वो हाइड्रोजन का रहेगा, एच ई जो है हीलियम का रहेगा? हाँ नहीं, ऐसा नहीं था। ये जो नामकरण किया गया है हमारा, वो हमारा किसने किया है? जे बर्जेलियस। तो जो नामकरण था वो जे बर्जेलियस ने किया था। तो उन्होंने पहले जो था आपका, हम कुछ एग्जांपल्स बताते हैं, जैसे कि आपका था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पहले दिखता था, वो था आपका कुछ इस टाइप से हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन कुछ ऐसा था। फिर जो है आपका कार्बन जो होता है, कार्बन जिसको अभी सी से इंडिकेट करते हैं कार्बन को, वो कुछ पूरा कलवा था, पूरा ब्लैक था अंदर से। और ऐसी था आपका एक एटम का कुछ ऐसा था, इसका नाम क्या था? फॉस्फोरस था, सॉरी फॉस्फोरस था, हाँ फॉस्फोरस था, पी, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का पी ही ना होता है रे, हाँ पी ही होता है, पोटेशियम का के होता है, सॉरी। ये इसका पहले ऐसा था सिंबल, जो अभी पी हो गया फॉस्फोरस। कार्बन का एक कलवा था पूरा, गोल्ड का अलग, गोल्ड का तो आपका ऐसा था, अंदर में जी लिखा हुआ था, ठीक है वैसा था। लेकिन अब तो वो उसका तो अभी है गोल्ड ना, और हम एयू है। तो ये इसका नामकरण जो हुआ था वो कैसे हुआ था? जो नामकरण किया गया जे बर्जिलियस द्वारा, तो नामकरण किस प्रकार से किया गया? पहला तो आपका जो फर्स्ट लेटर से किया गया। फर्स्ट लेटर जैसे कि आपका हाइड्रोजन, फर्स्ट लेटर क्या है? एच, तो कैपिटल एच। फिर हो गया आपका कार्बन, फर्स्ट लेटर क्या? सी, तो कैपिटल सी। ऑक्सीजन, फर्स्ट लेटर ओ, तो कैपिटल ओ। फिर हो गया नाइट्रोजन, फर्स्ट लेटर एन, तो कैपिटल एन। फिर बोरॉन, फर्स्ट लेटर बी, तो कैपिटल बी। अब आता है आपका फर्स्ट और सेकंड लेटर दोनों से, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड लेटर। तो इसका भी एग्जांपल आपका आता है हीलियम। अगर हम एक बात बोलिए, अगर आप हीलियम को भी एच से इंडिकेट कर देते तो हाइड्रोजन और हीलियम को समझने में दिक्कत नहीं आएगा? आएगा, जरूर आएगा। तो इसका जो पहला दो लेटर एच और ई लेते हैं, तो एच बड़ा लेते हैं और ई छोटा। फर्स्ट लेटर हमेशा जब भी लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर जो भी आइटम लिख रहे हैं आप, उसका कैपिटल लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाइड्रोजन का, हीलियम का हो गया। फिर बेरिलियम, बेरिलियम बेरिलियम इसका हो जाता है बीई। फिर आपका बेरियम, बेरियम का हो जाता है बीए। फिर होता है आपका क्या? सोडियम, सोडियम नहीं, वो इसमें नहीं, उसका अलग नहीं है, उसका अलग फंडा, ठीक है। और भी बहुत कुछ आता है आपका, जैसे कि हो गया आपका क्लोरीन का हो जाता है आपका सीएल, क्लोरीन। तो उसका तो अलग है, इसका बाद वाला है क्लोरीन, सॉरी सीएच हो जाता है उसका सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। तो आता है आपका फर्स्ट, ये हो गया ना फर्स्ट और सेकंड लेटर। और भी आते होंगे, अभी हमको दिमाग में उतना याद नहीं आ रहा, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड हो गया, फर्स्ट लेटर का बता दिए। अब एक और होता है आपका, जैसे कि हम क्लोरीन बोले ना, तो क्लोरीन किस में आएगा? इसमें आएगा क्या?
उसका अलग है। तो फर्स्ट लेटर एंड एनी अदर लेटर, जैसे कि आपका क्लोरीन, क्लोरीन, तो क्लोरीन में क्या आपका सी और एल अलग अलग है, फर्स्ट सेकंड तो नहीं ना कि रिस्पेक्टिव उसके जस्ट आगे उसको सक्सेसिव उसका नहीं। क्लोरीन कैसे, सी एल, कैपिटल सी और छोटा एल। फिर हो गया आपका सल्फर का तो एस होता है सिंपल, ठीक है। पोटेशियम, अर्गन, अर्गन उसमें आएगा फर्स्ट और सेकंड वाला में अर्गन आएगा आपका, जेनॉन आएगा, हीलियम आ गया। फिर आएगा आपका केडियम आता है, तो केडियम है, केडियम आता है, सी ए, और सी ए भी इसमें आ गया, सॉरी अभी दिमाग में लाता तेरी, जब फर्स्ट सेकंड बता रहे थे तब नहीं आता, अभी जब नहीं बताते हैं तब यही सब दिमाग में आते रहता है, ठीक है। अभी क्लोरीन हो गया, और क्या होता है, क्लोरीन होता है और जिंक होता है आपका, जेडन, जेड यहाँ और भी होता है, मेरे दिमाग में सही से बता रहे आने। और जो सबसे एक मेन टॉपिक जो है इसमें, सबसे इसमें भी एक मेन चीज है जो है हमारा ग्रीक लेटर से, या तो ग्रीक से लिया गया या तो लैटिन से लिया गया। तू को नहीं बता सकता, तेरा दिमाग निकल गया क्या? चल निकल तू, तेरा कोई काम नहीं, सही बता दे। ठीक, ग्रीक और लैटिन लेटर, तो इसका जो है आपका लगभग 10 या 11 लिया गया है, उसका चार्ट बना ले तो ज्यादा अच्छा है। उसमें से आपका स्टार्टिंग होता है सोडियम, सोडियम, इसका नाम क्या है हमारा, नाट्रियम, सिंबल बड़ा है छोटा है। फिर हो गया आपका पोटाशियम, इसका लैटिन नेम केलियम, सिंबल कैपिटल के। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत अभी होगा, अभी बहुत है अभी। देखिए इसका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, फिर आता आपका कॉपर, क्यूप्रम, क्यूप्रम होता है इसका, CuP, सिंगल पी ना डबल पी रे, क्या सिंगल पी, क्यूप्रम, क्यूप्रम, तो इसका क्या हो गया, Cu, कैपिटल सी छोटा यू। फिर कॉपर हो गया आयरन, आयरन क्या बोलते हैं लोग, फेरस, सिंबल Fe। 4 बताना अभी, 1 2 3 4, इसको भी मिटा देते हैं, इसका काम धंधा खत्म। और जो होता है आपका 5वां नंबर आयरन हो गया। फिर आता आपका लेड, इसको हम लोग बोलते हैं प्लम्बम, प्लम्बम, Pb। 6 नंबर जो है आपका आ गया फिर एंटीमोनी, एंटीमोनी, ये सब नीचे आ रहा है थोड़ा, एंटीमोनी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीबियम, स्टीबियम, Sb, एंटीमोनी हो गया। और क्या आता है भैया अभी दिमाग में है, अच्छा सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया ना, आयरन भी हो गया ना। सिल्वर, हमारा सिल्वर भाई साहब, चांदी झूठी है हमारा, सिल्वर को बोलते हैं हम लोग अर्जेंटम, 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 इसलिए Ag। फिर हमारा गोल्ड का तुम बताए, गोल्ड का, गोल्ड का तो अभी जस्ट बताया, क्या बताए थे, गोल्ड का ऑरम, इसलिए जिसका सिंबल है वो Au। 9 नंबर खत्म कब होगा लग रहा है ना, अभी खत्म हो रहा थोड़ा सा और है, ठीक है। ये हो गया, गोल्ड आ गया हमारा। और क्या बचा, सोना चांदी हो गया, मरकरी, मरकरी, हाइड्राजियम, हाइड्राजियम, Hg। आप लोगों को लग रहा है बता के मेरा, अगर एनटीसी का तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए बाई चांस पूछ लिया कि इसका लैटिन नेम या ग्रीक नेम क्या है, तो क्या होगा, तो इस केस में ये सब जानना पड़ता है ना। फिर हो गया आपका लेड हो गया ना, टीन,
3 का होता है आपका, क्या होता है, स्टैनम। स्टैनम, स्टैनम, एस एस एन होता है, एस एन तो उसका एस बी है ना, एस एन है तो इसका स्टैनम होता है। इसका एस बी, इसका पी बी, प्लम्बम, एस कैपिटल बी छोटा, पी कैपिटल बी छोटा, एस कैपिटल एन छोटा। फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल, सेकंड लेटर स्मॉल। और हमारा एक और जो बाकी बच गया हमारा भाई साहब, वो है हमारा 11 नंबर, टंगस्टन। टंगस्टन का यूज होता है, बल्ब का जो फिलामेंट बनता है वो टंगस्टन से होता है। इसका क्या होता है आपका, वुल्फ्रम, वुल्फ्रम, सिंबल डब्लू। बस इतना ही है, दिख रहा अभी, सब दिख गया। ठीक है, अब जो है आपका जो नेक्स्ट टॉपिक बचता है वो है हमारा एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास उसका एक अलग ही वीडियो बना देंगे, ठीक है। उसमें आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास दोनों का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर करवा रहा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो ऐसे 40 मिनट का होने वाला है, ठीक है। तो धन्यवाद, शुभ दिन, शुभ रात्रि। और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी में आपको एक चार्ट भी मिलेगा लास्ट में, जिसमें आपका ये रहेगा बैलेंसी वाला। तो बैलेंसी तो हम बता देंगे वैसे, फिर भी देख लीजिएगा चार्ट। पहले देख के अगर आप लेक्चर्स देखते हैं ना, तो आपको कॉन्सेप्ट जो आपको समझ नहीं आया और क्लियर हो जाएगा। और जो समझ में आया वो एकदम, मतलब होता है ना कि हीरा तो असल में तो पत्थर होता है, उसको नकाशी करने के बाद वो चमकता है, तो ऐसी उसका नकाशी हो जाएगा आपका। और जो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया वो समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर जब आप वो वापस पढ़ेंगे ना, तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर लगेगा कि इस चैप्टर में क्या है, कुछ तो नहीं है इस चैप्टर में, बस। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, शुभ दिन, शुभ रात्रि।